त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मारकर सती हुई। दोस्तों, यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है। पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की मालकिन होती हैं, समस्त नहीं। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि यह कहावत कैसे बनी। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पंपापुर नामक एक राज्य था जहां पर विलास राय नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात वह एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया था। उस राज्य में विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी। उस राज्य में धर्मा नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुकन्या था। धर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुकन्या अकेली रहती थी और बोर होती थी। सुकन्या अत्यंत सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्धा नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर हर्षित होती रहती थी। शाम को धर्मा थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुकन्या घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक बिस्तर पर आती थी तब तक धर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुकन्या मन मसोस कर बिस्तर पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुकन्या ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र रविदास बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सुकन्या उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे रविदास ने भी सुकन्या जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सुकन्या की ओर आकर्षित हो गया। दो जवान प्यासे दिल मिल गए थे तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। रविदास ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। सुकन्या रोजाना धर्मा के सो जाने पर रविदास से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुकन्या और रविदास की रंगरेलियां बे रोक टोक चलने लगी। एक दिन धर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। धर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोली। धर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहलकदमी करने लग गया। धर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। धर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज धर्मा के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुकन्या के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। धर्मा ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुकन्या राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। धर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुकन्या की आंखों में नींद कहां थी। वहां तो रविदास की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर रविदास के पास चला गया था, मगर बदन तो धर्मा के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सुकन्या को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग को बुझाने के लिए उसे रविदास के सागर की आवश्यकता थी। सुकन्या उठी और उसने देखा कि धर्मा खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुकन्या ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन संवर कर रविदास से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुकन्या ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहां रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुकन्या के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन ने कहा और वह सोचता ही रहा। इसलिए उसे नींद नहीं आई। जब सुकन्या उसके पास आई तब वह चुपचाप लेटा रहा। उसने सुकन्या को बन संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुकन्या वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था।
दूसरे दिन धर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर धर्मा को सुकन्या पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुकन्या को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुकन्या को एक खंभे से बांध दिया और सो गया। धर्मा के मकान के पड़ोस में हीरालाल नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुकन्या की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक पुरुष के साथ गैर संबंध था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थीं, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं। इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थीं। उस रात जब काफी देर तक सुकन्या नहीं आई तो रविदास को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुकन्या को बुला लाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुकन्या के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सुकन्या ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने रविदास का संदेश सुकन्या को दिया तो सुकन्या ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर मैं तेरे बंधन खोल देती हूं, तू रविदास से मिला, तब तक मैं यहां बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुकन्या की बाँछें खिल गईं और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर रविदास से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब देख और सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप चारपाई में दम साधे पड़े रहे। रात में जब धर्मा की नींद खुली तो उसे सुकन्या पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है। अब सुकन्या को खोल देना चाहिए, लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो? उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा कि इस बार यदि सुकन्या वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। धर्मा ने जोर से आवाज लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो सुकन्या नहीं, अपितु सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से धर्मा को पता चल जाएगा कि वह सुकन्या नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर धर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से धर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सुकन्या आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन खोल डाले। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाकया सुना डाला। तो सुकन्या यह देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर को चली गई और सुकन्या फिर से उसी खंभे से बंध गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े ये सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब धर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुकन्या से फिर कहा, देख, तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा। नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है, अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूछी हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुकन्या के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं, सुशीला की कटी है और इस बात का पता धर्मा को नहीं है। अतः नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई कुलटा स्त्री नहीं हूं, जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूं। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूं, तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है, वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है ये पूरे जग को पता चल जाए।
और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम का जाप करने लगी। धर्मा यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुकन्या चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने आज एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। धर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा। वह पहले जैसी ही थी। वह सुकन्या को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर नाई हीरालाल अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। सुशीला नाक कटने से चिड़ी हुई सी थी तो उसने हीरालाल की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले, ये ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हीरालाल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हीरालाल नाई की खूब धुलाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हीरालाल नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट दी। उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अत राजा ने हीरालाल नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। धर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हीरालाल नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हीरालाल नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने सुशीला और सुकन्या को दरबार में बुलवाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुकन्या और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने पति को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हीरालाल नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक और कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे वृतांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मारकर सती हुई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।